हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के रूप में एडटेक इंडस्ट्री का नाम आता है, यानी एजुकेशन। और ये इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अब इस एडटेक इंडस्ट्री की करंट अगर मार्केट साइज़ की हम बात करें तो 800 से 900 मिलियन डॉलर की है। और ये इंडस्ट्री आने वाले 10 साल में लगभग 30 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा न्यूज़ और रिपोर्ट्स कह रहे हैं। तो आज हम आपको एडटेक इंडस्ट्री के एक ऐसे स्टॉक से दोस्ती कराने वाले हैं जो इकलौता ऐसा स्टॉक है जो एडटेक इंडस्ट्री को स्टॉक मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको पता ही होगा, कोरोना के चलते भारत में ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचलन काफ़ी हुआ है। चाहे बच्चा नर्सरी में पढ़ रहा हो, कॉलेज में, उसकी पढ़ाई इंटरनेट बेस्ड हो गई है। और इन्वेस्टर के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत में कुछ गुनी चुनी एडटेक कंपनियां हैं जो एजुकेशन सेक्टर को लीड कर रही हैं। और उसमें से अच्छा खासा बिजनेस कर रही एक कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ में एचडीएफसी का भी इसमें स्टेक है। तो आप समझ सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इस स्टॉक से आपकी दोस्ती कराने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से सबसे पहले है कि एडटेक की कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं। अगर नहीं समझे हो तो मैं बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं सीएल एजुकेट की। इस कंपनी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक ग्रोइंग फेज में है और इसके अन्य कॉम्पिटिटर जैसे बायजू, वेदांतु और अपग्रेड अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। यानी कि इकलौती कंपनी है जो एडटेक इंडस्ट्री को स्टॉक मार्केट में लीड कर रही है। सीएल एजुकेट नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन इनका जो ब्रांड है कैरियर लॉन्चर देश में फेमस है। अगर आपने एमबीए की एग्जामिनेशन दी होगी तो 26 साल पुराने ब्रांड आपके जहन में ज़रूर होंगे। तो चलिए दोस्ती कराते हैं। सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना हो। कुछ देते हैं ट्रेड, पैसे कमा सकें। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। तो देखिए, ये कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और अपने कई प्रकार के ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से अनेक प्रकार के एजुकेशन प्रोडक्ट, सर्विसेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम ये लोग ऑफर करते हैं। इनकी सर्विसेज में हायर एंट्रेंस एग्जाम जैसे एमबीए, लॉ, एमटेक का गेट एग्जाम, मेडिकल, सिविल सर्विसेज, इंटरनेशनल एजुकेशन, बैंकिंग, एडी ऐप प्रिपरेशन, पब्लिशिंग और कंटेंट डेवलपमेंट शामिल है। कंपनी लगभग 100 इंडियन सिटीज़ में ऑपरेट कर रही है। कैरियर लॉन्चर, जीके पब्लिकेशन, कीस्टोन, सीएल मीडिया, एसेंडेर आदि इनकी कंपनी के ब्रांड हैं। कंपनी का 2 बिजनेस है, कंज्यूमर और इंटरप्राइजेस। अभी तक जो मैं बताया था वो था कंज्यूमर बिजनेस। इनके इंटरप्राइज बिजनेस भी काफ़ी बड़ा है। ज़्यादातर इन्वेस्टर इसके बारे में नहीं जानते हैं कि स्टोन जो इंटरप्राइज बिजनेस में है, तेजी से कंपनी का मूल्य बड़ा हो रहा है और कीस्टोन B2B मार्केटिंग और डिजिटल सेवाएं कॉर्पोरेट प्रदान करती हैं। इनके क्लाइंट लिस्ट में अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, डेल, अमेजॉन, गूगल, HP, सिस्को, IBM, इंटेल जैसी कंपनियां हैं। फिर बैंक जैसे HDFC, स्टैंडर्ड चार्टेड, कंज्यूमर कंपनी जैसे सैमसंग, ब्रिटानिया, नाइक भी इनके कस्टमर में आए। पिछले साल कीस्टोन ने डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो वर्ल्ड वाइज अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और ये जो सक्सेस ले रहे हैं उससे इन्हें ग्लोबल बनने में हेल्प मिल सकती है। डिजिटल में मार्जिन ज़्यादा होता है, जिसके चलते कीस्टोन कम जो इनका सेगमेंट है, प्रॉफिट मार्जिन में इजाफे की उम्मीद है आगे आने वाले वक्त में। अगर सीएल एजुकेट का कंज्यूमर बिजनेस स्टॉक मार्केट का छोटा बाइजस है, तो वहीं पर इनका इंटरप्राइज बिजनेस छोटा एफएल है। अब एफएल इंडिया जो कीस्टोन के निकटतम सक्षम है कि मार्केट वैल्यूएशन क्या है, 10,000 करोड़ की है आज की तारीख में, और वैल्यूएशन है 15x और 65x P। इससे ये संकेत मिलता है कि कीस्टोन बिजनेस को अपने आप में सीएल एजुकेट की पूरी मार्केट वैल्यूएशन मिल सकती है। यहाँ पर मैनेजमेंट क्वालिटी, कंपनी की शेयर होल्डर कौन है, कैसे हैं इनके प्रमोटर, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप सुनकर हैरान हो सकते हैं कि सीएल एजुकेट में लगभग 25% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, जो स्मॉल कैप स्टॉक के लिए एक अच्छी बात है। स्मॉल कैप को मिड कैप या लार्ज कैप बनाने वाले कौन होते हैं?
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर उन्हें इसमें काम काज में व्यवस्था सही दिखती है। अगर म्यूचुअल फंड्स में बात करें तो 5.7% निप्पॉन एमएफ, आदित्य बिरला, इन सब का हाथ है। एफआईआई 9% है, पी 8% में गाजा कैपिटल भी एक नाम आता है, और जैसा कि मैंने बोला एचडीएफसी लिमिटेड भी 4% होल्डिंग में है। अब एचडीएफसी जैसी हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन अगर इसमें शेयर होल्डर है तो कुछ उम्मीद होगी, कहीं ना कुछ लॉन्ग टर्म होगा। ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और इस लॉन्ग टर्म वाली शब्द पे मैं आगे और भी ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें स्मॉल कैप में हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इनके जो प्रोफेशनल्स हैं उसमें आईआईएम, आईआईटी है, और इनके बोर्ड में अनुभवी लोग हैं, जिससे कि कंपनी आगे डेवलप कर सकती है। गाजा कैपिटल के नॉमिनी भी बोर्ड में शामिल हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल और वैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ पाएंगे कि नेट इनकम में इनके फाइनेंशियल 2020 में लॉस है, 2021 में लॉस थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर कंपनी रिपोर्ट क्या कहती है इस नेट इनकम के बारे में, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी रिपोर्ट यहाँ पर नेट इनकम में फाइनेंशियल ईयर 2021 में लॉस है, उसको कोविड इम्पैक्ट बताती है, लेकिन सीएल एजुकेट की प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 करोड़ है, अगर आपने राइट ऑफ को नज़रअंदाज किया है तो। ये कंपनी लॉस में नहीं, प्रॉफिट में है। हालांकि जो वास्तविकता है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और वो जो भी जूझ रही है वो कोविड की वजह से है। कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास नेट कैश है, जिसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर और कैश डेट से ज़्यादा है। यही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2021 में 20 करोड़ के प्रॉफिट के चलते ये जो कंपनी है उसका नेट कैश एक साल में 18 करोड़ से 22 करोड़ हो गया एज पर 31 मार्च 2021। अब बात करते हैं शेयर की वैल्यूएशन पे। किसी भी मापदंड को हम अगर देखने की कोशिश करें तो उसमें कंपनी का वैल्यूएशन आता है 0.7 टाइम्स सेल्स, 5x EV EBITDA और अराउंड 10x का प्रॉफिट। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी चीज़ें आगे बेहतर होती जाएंगी और भी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। अब एक बात निश्चित है कि स्टॉक मार्केट में जो कीस्टोन का मार्केट नज़र आ रहा है वो आगे के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कंपनी क्या करती है और किस तरीके से मूव कर रही है। अब हम कंपनी के अच्छी और बुरी बात दोनों को जानते हैं। क्यों? ये है सबसे मास्टर स्ट्रोक। देखिए, स्मॉल कैप की कंपनी क्या होती है, अगर मैनेजमेंट सही हो, ईमानदारी से काम करे, चीज़ों को बेहतर लेके जाए, तो वही स्मॉल कैप की कंपनी मिड कैप बनती है। और इसीलिए जब भी हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो विज़न होना चाहिए लॉन्ग टर्म का, और दूसरा होना चाहिए पूरा नॉलेज डीपली, कि हमें उस स्टॉक के बारे में डीपली भी नॉलेज है, प्लस कंपनी जो जो कमिटमेंट कर रही है क्या वो टाइम टू टाइम कमिट पूरा कर रही है कि नहीं, तभी आप उसके ग्रोथ को जज कर सकते हो। और मोस्टली इन्वेस्टर भाई इसी सबसे ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक पॉइंट को मिस करते हैं। तो हम जानते हैं गुड पॉइंट और बैड पॉइंट को। तो पहले गुड पॉइंट, जैसा कि बताया, एकमात्र लिस्टेड कंपनी है एडटेक में, करेक्ट। दूसरा, अंडर वैल्यू स्टॉक है। तीसरा, जो इनका बिजनेस लीडरशिप है 3 सेगमेंट में है, एमबीए, लॉ और इंटरप्राइजेज। अब इनके होल्डिंग्स पर आए तो प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, और प्रमोटर होल्डिंग तभी इंक्रीज होती है जब कंपनी को भरोसा होता है। प्रमोटर को भरोसा होता है अपने ग्रोथ पर, अपने काम पर, कि कंपनी सही करेगी, और बहुत कम कंपनियों में ऐसा दिखने को मिलता है। और साथ में स्मॉल कैप की कंपनी में एफआईआई की पोजीशन है, ये भी एक अच्छी बात है जो बहुत कम देखने को मिलती है। अब आते हैं निगेटिव पर। कंपनी ने पुअर सेल ग्रोथ दिया है -7.56% का लास्ट 5 साल में, जो कोविड इम्पैक्ट के कारण हिट कर गया। फाइनेंशियल ईयर 2021 में सेल 40% गिरी थी कोविड की वजह से। हम अगर कोविड का फाइनेंशियल ईयर 2021 को नज़रअंदाज करें तो सेल ऊपर है, और पिछले 1 साल की अगर शेयर स्टॉक की प्राइस पर नज़र डालें तो कंपनी अगस्त 2020 में 46 पर ट्रेड कर रही थी। आज की बात करें तो आज के डेट में ये 131 के पास, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब की मैं बात कर रहा हूँ, 131 पे चल रही है। 176% का ग्रोथ दिया है। कंपनी पर 41 करोड़ का डेट है। तो ये थे कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट। साथ ही कंपनी का शेयर स्प्लिट बहुत जल्द होने वाला है, ऐसी खबर है, और फेस वैल्यू 10 से घटकर 5 होने वाला है। इसे शेयर
और सस्ते होंगे और शेयर काउंटर में लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा रिटेल वाले पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि स्मॉल कैप के मद्देनज़र एक एक पॉइंट देखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, और कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है इस पे पूरा फोकस रखना चाहिए, तभी आप कोई सही डिसीजन ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।